कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एक लड़की रोड से आ रही होती है। तभी उसकी नज़र सामने रखे एक बोर्ड पे पड़ती है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था फ्री। फ्री लिखा हुआ देखकर वो लड़की उस बोर्ड के पास जाती है। वो पहले तो उसे देखती रहती है और फिर उसे छूती है। उस बोर्ड के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था, उसे वो लड़की हटाने लगती है। उसके बाद वो देखती है कि वो कोई बोर्ड नहीं बल्कि एक शीशा है। उसके बाद वो लड़की उस शीशे को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद वो उस शीशे को अपने रूम में ले जाती है और उसके कागज को हटाने लगती है। और जब वो उस शीशे को देखती है तो उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो खुद को ही देखकर काफ़ी मुस्कुराने लगती है और खुद को सुंदर बोलती है। वो खुद को काफ़ी देर देखती रहती है और फिर पास में रखी कंघी उठाती है और अपने बाल बनाने लगती है। और अभी भी वो लड़की उसी तरह मुस्कुराए जा रही थी और अपने बाल बना रही थी। और इसी बीच उसे एक कॉल भी आता है, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठाती। बस वो मुस्कुराए जा रही थी और शीशे में खुद को देखे जा रही थी। और ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और वो लड़की बस खुद को शीशे में देखती रहती है और मुस्कुराते हुए अपने बाल बनाती रहती है। इस बीच उसके पास किसी का भी कॉल आया, उसने कोई भी कॉल नहीं उठाया। तभी हमें दिखाते हैं कि उस लड़की की माँ वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। लेकिन अब भी वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती, बस लगातार अपने बाल बनाए जा रही है और उस शीशे को देखे जा रही है। उसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कोई भी जवाब नहीं देती तो उसकी मोम देखती है कि बस वो शीशे में देखे जा रही है। तो उस लड़की की मोम ब्लैंकेट लेती है और उस शीशे के ऊपर डाल देती है। शीशे को ढकते ही वो लड़की ठीक हो जाती है और होश में आ जाती है। उसके बाद वो अपनी मोम से पूछती है, मोम यहाँ पर क्या हुआ था और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उसकी मोम उसे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल और मैसेज किए, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। वो लड़की कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसकी मोम कहती है, तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी और तभी मिरर के ऊपर से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है और उन दोनों का ध्यान उस शीशे की तरफ चला जाता है। और अब वो दोनों ही उस शीशे को देखने लगती हैं और मुस्कुराने लगती हैं और खुद को देखते हुए लगातार सुंदर बोलती रहती हैं। अब हमें एक वीक बाद का सीन दिखाते हैं। अभी भी वो दोनों वहीं पर बैठी हैं उसी शीशे के सामने। उन दोनों को वहाँ पर बैठे 1 हफ्ता हो चुका था और वो दोनों ही मर चुकी थी। स्टोरी चाहे कैसी भी हो, लेकिन फ्री की चीज़ देखकर लालच नहीं करना चाहिए।